Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, from today's video onwards, we are going to discuss all the questions of particular subjects. And in this video, we are going to discuss all the questions of Evidence Act. I hope कि ये videos आपके लिए बड़ी useful रहेंगी. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. एंड अगर आप हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो मेरी ये वीडियो है, आने वाली वीडियोज़ हिमाचल प्रदेश सीरीज़ की, उनको जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल, एंड वाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज़। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखिए, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सेप्शन टू द रूल रेस इंटर आलियोस जुडिकेटे नलम एलियस प्रिया जुडिशियम फेसिएंट। तो वो 41 एंड 42 है, सी इज़ दी आंसर। तो इसका मीनिंग क्या होता है रेस इंटर आलिया एक्टा? मीनिंग क्या होता है इसका? मैटर एडजस्ड इन अ कोज डू नॉट प्रेजुडाइस दोज हु आर नॉट दी पार्टीज टू इट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टीज नहीं हैं उन पर जो है जो मैटर डिसाइड हुआ है वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये तो लिखा 41 42 में, तो सी इसका आंसर हो गया। Next 2, in which of the following judgment it was ruled that when two medical experts differ in their opinion on the same point, court must accept the opinion which fits with the direct testimony. तो वो केस था प्यारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 3, document prepared in 2 copies. A alone sign in one copy, B alone sign in other copy. A then hands to B the document signed by himself and B hands to A document signed by himself. With respect to this and is prescribed under section 62 of Evidence Act, choose the true proposition. Both copies are primary evidence. Document executed by B is the primary evidence only against B, and executed by A is also only against A. तो D इसका आंसर रहेगा। देखिए लिखा हुआ ना, where document is executed in several parts, each is primary evidence of the document. एंड जब काउंटर पार्ट है तो जिसने साइन किया है ओनली अगेंस्ट पार्टीज एग्जीक्यूटिंग इट, तो बी ने एग्जीक्यूट किया है जो वो उसके लिए जो है वो प्राइमरी है, और ए ने किया है वो ए के लिए है। तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इज 4, इन विच द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट अ पार्टी हु इज नॉट इन पोजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्रॉम विच द डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस, सच पार्टी कैन नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B(4). तो केस कौन सा था ये? शफी मोहम्मद वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बट अब इसको जो है ओवर रूल कर दिया गया है। कौन से केस से? अर्जुन पी कोटकर वर्सेस कैलाश कुशान राव गोरंत्याल, 2020 की जजमेंट है ये, तो उससे इसको ओवर रूल कर दिया था। नेक्स्ट इज 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन अबाउट अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, दैट इज सेक्शन 123, बी इज द आंसर। और इसमें मैगजीन भी आती है, सोलस पोपली सुप्रीम लेक्स, वेलफेयर ऑफ स्टेट इज सुप्रीम लॉ। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 27 कवर्स इन्फॉर्मेशन थ्रू ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर कन्फेशनल और नॉट। सी इसका आंसर हो गया। Next 37, with respect to the proof of circumstantial evidence under Indian Evidence Act, which of the following proposition expression is incorrect? That circumstances from which guilt is established must be fully proved. ये बिल्कुल ठीक है। फिर है all the facts must be consistent with the hypothesis of the guilt or innocence of the accused. Guilt होना चाहिए ना, innocence थोड़ी होगा फिर। The circumstance must be conclusive in nature. Yes, the circumstances should to a moral certainty excludes every hypothesis except the one proposed to be proved. जैसे बिल्कुल ठीक है। इसमें आंसर क्या हो गया? बी इज द आंसर। नेक्स्ट 38, विच ऑफ द फॉलोइंग केस डील्स विद टेस्टिमनी ऑफ चाइल्ड विटनेस?
वो था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस दामू। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 39, which of the following provision of Indian Evidence Act provides irrefutable presumption? That is section 112, because वहाँ लिखा हुआ it is a conclusive proof unless known excess is shown. Next 40, footprints of accused is admissible under section 7 of Indian Evidence Act. A is the answer. Next 41, FIR was filed against A for committing offence under section 302 IPC. A absconded from the jurisdiction, however later on got arrested from a different place. During trial, prosecution adduced a letter written by B, his relative, containing information as to filing of an FIR. As per the Indian Evidence Act, the letter written by B is relevant under section 8. conduct दिखा रहा है ना, बी लिख रहा है ए को कि वही तेरे खिलाफ FIR जो है लॉज हो गई है, तो रेलेवेंट है कंडक्ट के लिए। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 42, विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट? देयर मस्ट बी रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द एक्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी एस्टैब्लिश्ड बाय प्राइमा फेसी, यस। इट मस्ट बी प्रूव दैट द अक्यूज्ड वर पार्टी टू द कॉन्स्पिरेसी, यस। द एक्ट डिक्लेरेशन etc. of each conspirator must be only in furtherance of their common intention. common intention कोई ज़रूरी नहीं है, common object भी चल जाएगा। सी गलत हो गया। डी है द एक्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी कन्फाइंड टू द पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी, यस बिल्कुल ठीक है, तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 43, ड्यूरिंग ट्रायल एविडेंस एज टू गुड कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज वाज नॉट रेज्ड, हाउएवर द prosecution tried to adduce evidence about the bad character as highly probable that he committed the crime. The evidence adduced the prosecution is inadmissible under section 54 और 11. जब उसने गुड कैरेक्टर का रेज नहीं किया तो फिर बैड कैरेक्टर का कैसे रेज करेंगे? डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 44, with respect to admission under Indian Evidence Act, choose a true statement. Admission can be made by the parties to the proceeding, ये बिल्कुल ठीक है। फिर admission can be made by agent of the party who are authorized expressly. expressly जरूरी नहीं है, implied भी तो भी चल जाएगा, तो ये हो गया गलत। Person filing suit in representative character can also make admission to while having that character, ये बिल्कुल ठीक है। So 1 and 3 are correct, 2 is incorrect, C is the answer. Next 45, with respect to admission under Indian Evidence Act, choose the true statement about prepositions. Admission is substantive piece of evidence, yes. Generally admission is proved against the maker of the statement, yes. Self-serving statement as to state of body mind is admissible as evidence, yes it can be, तो D इसका आंसर हो गया, all are correct। एडमिशन की डेफिनेशन कहाँ है? सेक्शन 17 में। नेक्स्ट 46, विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन, फिर से प्रपोजिशन है। कन्फेशन इज सब स्पीशीज एडमिशन ऑफ एडमिशन इन क्रिमिनल केस, ये बिल्कुल ठीक है। हाउ? रेलेवेंसी इज जीनस, एडमिशन इज स्पीशीज एंड कन्फेशन इज सब स्पीशीज। फिर स्टेटमेंट कंटेनिंग सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज एविडेंस, ये बिल्कुल ठीक है। फिर mere conduct is not confession unless it amounts to assertion, yes भी ठीक है, तो D हो गया, all are correct। Next 47, section 27 of Indian Evidence Act is based on theory of confirmation by subsequent facts, C is the answer। Next 48, with respect to confession of the Indian Evidence Act, choose a true statement। तो आर्टिकल 20 का 3 of Constitution protects an accused against testimonial compulsions, ये बिल्कुल ठीक है। इट क्रिएट्स नो बार इन यूजिंग रिट्रैक्टेड कन्फेशन अगेंस्ट द अक्यूज, ये बिल्कुल ठीक है। फिर अक्यूज कैन क्लेम प्रोटेक्शन गिवन इन सेक्शन 24 अगेंस्ट द कन्फेशन रिकॉर्डेड थ्रू कंपल्शन, ये बिल्कुल ठीक है। तो सारे ठीक हो गए, ऑल आर करेक्ट, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 49, विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 154 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, चूज द ट्रू स्टेटमेंट। सेक्शन 154 ऑफ एविडेंस एक्ट confers a discretion on the court to permit a witness to be cross-examined by a party calling him, ये ऐसे बिल्कुल ठीक है। फिर a court will not normally allow a party to cross-examine his own witness and declare the same hostile unless the court is satisfied that statement of the witness exhibits an element of hostility, ये बिल्कुल ठीक है।
फिर मेड डिक्लेरेशन दैट विटनेस इज हॉस्टाइल, हिज ऑल स्टेटमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। नो, सारे स्टेटमेंट थोड़ी एक्सक्लूड करेंगे, तो ये हो गया गलत। तो 1 and 2 आर करेक्ट, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 50, विद रिस्पेक्ट टू डाइंग डिक्लेरेशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट चूज दिस ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशंस। परसेंटेज ऑफ बर्न इंजरी अलोन वुड नॉट डिटरमाइन द एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, बिल्कुल ठीक है। फिर एब्सेंस ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट टू फिट स्टेट ऑफ बॉडी इज अ फिट ग्राउंड टू थ्रो डाइंग डिक्लेरेशन, नो, ये गलत है। फिर ओपिनियन मैजिस्ट्रेट एज टू फिट स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी वुड डिसाइड द डिसेबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, ये बिल्कुल ठीक है। तो 1 and 3 इसमें करेक्ट होगा, तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 27, चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशंस। Evidence must be confined to the matter in issue, yes. Best evidence must be given in all the cases, yes. Circumstantial evidence cannot be admitted, ये गलत है। 1 and 2 are correct, 3 is incorrect, A is the answer. Next is 28, choose a true statement about propositions। फिर से वही propositions है। Evidence Act is applicable to judicial inquiries, yes, बिल्कुल ठीक है। Strictly inapplicable to quasi judicial inquiries, ये गलत है। फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स द एविडेंस इज टेकन ऑन ओथ, बिल्कुल ठीक है। तो फिर 1 and 3 आर करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एविडेंस दो नॉट कवर्ड बाय डेफिनेशन ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 3। तो एडमिशन, कन्फेशन, डिमिनर, जुडिशियल नोटिस। डिमिनर सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में डिमिनर दे सकता है कोर्ट रिगार्डिंग अ विटनेस। क्रिमिनल देखें तो सेक्शन है ये 280। एंड सीपीसी में कहाँ लिखा हो जरा लिखो कमेंट सेक्शन में, आप भी पार्टिसिपेट करो। नेक्स्ट 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एज पर एविडेंस एक्ट, रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी, बोथ। तो बोथ ऑफ दीज, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 31, फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनिबस इज अ रूल ऑफ एविडेंस या फिर रूल ऑफ क्वेश्चन। इट इज ओनली रूल ऑफ क्वेश्चन। इसका मीनिंग क्या होता है? फॉल्स इन वन टाइम एंड फॉल्स ऑलवेज। तो कोई एक बार गलत है इसका मतलब ये नहीं कि बार बार गलत हो जाएगा, इसलिए एप्लीकेबल नहीं है इंडिया में, इसलिए बोलते हैं इस रूल ऑफ क्वेश्चन। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 32 प्रपोजिशंस हैं। सेक्शन 6 प्रिस्क्राइब रूल ऑफ फॉर रेलेवेंसी ऑफ एन एविडेंस विच इज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, यस। प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन आर सजेस्टिव ऑफ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, ये बिल्कुल ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल एक्ट्स में ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, यस, बिल्कुल ठीक। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, डी इज द आंसर। Next 33, X is prosecuted for murder of Y. During trial, evidence is adduced that X and Y had a verbal altercation in which accused X has threatened to kill Y. The fact that soon after the threatening statement, X had purchased the same knife which was used to stab Y. So what this shows? Motive under section 8. C is the answer. Next 34. Test identification period is admissible under section 9. C is the answer. Next 35. XYZ entered into conspiracy on December 26 to explode a bridge. In accordance with the conspiracy, the bridge was exploded on January 26, 2018. However, Y was arrested on January 24, 2018. He made a statement to the police about the conspiracy. The remaining two conspirators successfully executed the conspiracy. Later on, remaining two conspirators were also arrested. All were charged under the various provision of IPC. During the trial, prosecution reasonably established the fact of conspiracy between X, Y, and Z to explode the said bridge. Which of the following fact is relevant under section 10? A letter written by X to Y on December 20, 2017 inquiring the possibility of a meeting. या फिर confession of Y to police या Z to police या फिर email sent by Y dated January 16, 2018 to the supplier of explosive. तो एक्सप्लोसिव वाला रहेगा, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 36 प्रपोजिशन है फिर से सेक्शन 11 एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स अ जरूरी क्लॉज फॉर रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन जनरल थ्योरी ऑफ रेलेवेंसी, यस। इट इज इंडिपेंडेंट वन एंड नॉट कंट्रोल्ड बाय अदर प्रोविजन, ये रॉन्ग है। तो 1 and 2 आर करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट, ए इज द आंसर। Next 37, X is tried for committing murder of Y by intentionally shooting at him. With reference to his intention, prosecution adduced the fact that X had attempted to shoot Y at earlier occasion. The fact is relevant under section 14. C is the answer. And this is illustration O.
Next 38, choose the true statement about proposition. Judicial confession is a substantive piece of evidence. ये बिल्कुल ठीक है. फिर है extrajudicial confession is not a substantive piece of evidence. No, this is also a substantive piece of evidence. ये हो गया wrong. Confession of co-accused is admissible against the other as well. Yeah, but if they are in same trial, ये मेंशन नहीं किया यहाँ पर, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी है, बट जनरल स्टेटमेंट लिख दिया है, तो ठीक है ये. तो 1 and 3 ठीक है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो C is the answer. Next 39, in which of the following case Supreme Court ruled that Section 27 is exception to Section 25-26, that is Inayatullah versus State of Maharashtra. A is the answer. उन्होंने एक सेक्शन छोड़ दिया, 24, 25, 26 ऐसे है. Next 40, when a photograph of an original is prepared without being compared, the photograph is a photograph बनाया ना original का, तो क्या होगा वो? Secondary evidence. B is the answer. Section कौन सा है? 63. Next 41, in which of the following case secondary evidence may be given of the existence or condition or content of a document? When the original is shown or appear to be in possession power of the person against whom the document is sought to be proved. Yes, बिल्कुल ठीक है. Appear to be in possession of power of the person out of the reach of the court. Yes. In possession of power of the person not subject to process of the court. Yes. D is the answer, all of the above. Next 42, X is charged with traveling on a railway without ticket. The burden of proving that X had a ticket is on X only and had a burden must be discharged with preponderance of probability. Not उसको फिर वो beyond reasonable doubt prove करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ही है ना. B is the answer. सेक्शन कौन सा है ये? 106. उसको beyond reasonable doubt prove करने की जरूरत नहीं है, just prove that preponderance of probabilities. Next 43, plea of alibi can be established under section 103, particular fact. अब एक बंदा कह रहा है कि क्राइम वाले दिन वो उस सिटी में नहीं था, मतलब प्ली ऑफ एलिबाई ले रहा, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा. ये तो 103 में है. पर्टिकुलर फैक्ट 106 क्या है? स्पेशल फैक्ट, अभी जो ऊपर आया था. सी इसका आंसर रहेगा. Next 44, a judgment given by competent court can create estoppel by record. A is the answer. Next 45, which of the following provision of Evidence Act deals with leading question? अब देखिए जितने तीनों है ना, ये सारे लीडिंग क्वेश्चन से रिलेटेड है. इसमें डेफिनेशन है लीडिंग क्वेश्चन की, फिर ये कब नहीं दे सकते और कब दे सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में लिखा हुआ है. तो मैं कहूँगा कि क्वेश्चन ठीक नहीं था, बट अगर पूछते भी लीडिंग क्वेश्चन के डिफाइन कहाँ किया गया है, तो वो तब 141 है. रेलेवेंट तो प्रोविजन सारे ही हैं ये. Next 29, to which of the following provision of Indian Evidence Act well-known case Mohammad Sharif versus Bande Ali is related to? किस पर है ये? presumption of death and life पर. तो B इसका आंसर रहेगा. 107-108 Evidence Act. Next 30, out of the following cases which one is not related to confession? MC वर्गीज, TJ पोनन. ये नहीं है, बाकी ये सब जो है confession से related है. ये किस पर है? सेक्शन 122, privilege communication between husband and wife. A is the answer. Next 31, in which case it was held that a dying declaration may be made by signs when the injured person is unable to speak. That is R versus Abdullah. C is the answer. Next 32, out of the following provision of Indian Evidence Act, which one uses the word no barrister, attorney, pleader, vakil shall have time permitted? तो ये सेक्शन है 126, 127. A is the answer. Next 33, the Bill of Evidence Act was prepared by Sir James Stephen. C is the answer. Next 34, which provision of Indian Evidence Act makes space for application of the principle of res judicata? That is section 40. B is the answer. वो conclusive proof है ना, जो judgments का वहाँ पर mention किया हुआ है ये. Next 35, under which of the following section of Indian Evidence Act a witness under examination can, while under examination, refresh his memory? That is section 159. B is the answer. Next 36, which significant principle of law was declared by Supreme Court of India in case of Pawan Kumar versus State of Haryana 2001? पवन कुमार वाला केस किस पर था? ये था presumption as to abatement of suicide by married woman. D is the answer. और इसका प्रोविजन कहाँ दिया गया है? सेक्शन 113A ऑफ एविडेंस एक्ट में.
Next 37. As per the provision of Indian Evidence Act, secondary evidence may be given of the content of a document when the original is of such a nature as not to be easily movable. That is section 65 और उसमें clause D है, ये B इसका आंसर रहेगा. Next 38. Which of the following section of Indian Evidence Act was amended by Criminal Amendment Act 2006? That was 154 hostile witness वाला. उसमें जो है सब सेक्शन 2 ऐड किया गया था 2006 में. Next 39. The previous conviction of a person is relevant under Indian Evidence Act. That is section 14 and explanation 2. B is the answer. बहुत ही repeated question है ये तो, बहुत common question है. Next 40. A witness cannot be converted into an accused person, though may be compelled to answer question it into an offense. Section कौन सा है ये? 132 प्रोवाइजो है, उसमें लिखा हुआ है, तो डी इसका आंसर रहेगा. Next 41. In which of the following cases the Supreme Court of India observed that even a student may be treated as an expert under section 45? ये था कानपुर यूनिवर्सिटी वर्सेस समीर गुप्ता. देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये, अभी हिमाचल में पूछा गया था. सी इसका आंसर रहेगा. Next 16. Evidence under the Indian Evidence Act means and includes documentary, ocular, both. C is the answer. सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशंस में मेंशन किया गया है ये एविडेंस एक्ट में. नेक्स्ट 17. प्रूफ ऑफ ए फैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस डिपेंड्स ऑन रिजिड मैथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन. नो. एक्यूरेसी स्टेटमेंट. नो. प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 18. प्रोपोजिशन स्टेटमेंट इज जीनस, एडमिशन इज स्पीशीज, वाइल कन्फेशन इज अ सब स्पीशीज. ये बिल्कुल ठीक है. तो 1 इज करेक्ट एंड 2 and 3 आर इनकरेक्ट. तो ए इसका आंसर रहेगा, बिकॉज अदरवाइज तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई 1 से. नेक्स्ट 19. डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन नॉट एबल टू बी कॉल्ड एज विटनेस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32 का 2. बी इज द आंसर. 32 के 1 में क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन. डी डी. नेक्स्ट 20. ओमनिया प्रिजम्पटिव राइट एसे एक्टा मीन्स ऑल एक्ट्स आर प्रिज्यूम्ड टू बी राइटली डन. ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है ये, एचपी सीरीज में पूछा गया है पहले. ए इसका आंसर रहेगा. अभी तक हमने 3 पेपर किए हैं, देखिए 4th हम कर रहे हैं. कितने रिपीट क्वेश्चंस दिख गए हमें. ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 21. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन प्रॉपर कस्टडी गिव्स राइज टू प्रिजम्पशन एज टू डिजिटल सिग्नेचर टू बी फिक्स्ड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन अंडर सेक्शन 90A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस इज 5 year old. डी इज द आंसर. सेक्शन 90 जो है नॉर्मल डॉक्यूमेंट के लिए कितना है? 30 year old. तो डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 22. ओरल एविडेंस ऑफ इफेक्ट इनवैलिडेटिंग ए डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 92 एंड प्रोवाइजो 1. ए इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 23. द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल इज अ. अब देखिए अगर आप बिहार सीरीज देखेंगे ना तो वहाँ पर दिया हुआ है रूल ऑफ इक्विटी. अब जो एचपी सीरीज है वहाँ पर दिया हुआ है रूल ऑफ एविडेंस. एविडेंस में तो ये सब्सटेंटिव प्रोविजन है, बट इट इज़ बेस्ड ऑन रूल ऑफ इक्विटी. अगर क्वेश्चन आए कि डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल इज बेस्ड ऑन, तो रूल ऑफ इक्विटी आ जाएगा. बट अब ये एचपी के अकॉर्डिंग मैं कहूँगा कि ये रूल ऑफ एविडेंस ही आप लगाइएगा, अदरवाइज गलत हो जाना है फिर. नेक्स्ट 24. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज करेक्ट अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. देखिए सेक्शन 145 पूरा लिख दिया इन्होंने ये, और ये पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट ठीक है. तो विटनेस बी क्रॉस एग्जामिन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम. ठीक है. अब सेकंड पार्ट देखिए. इन राइटिंग और रिड्यूस इनटू राइटिंग. यस. रेलेवेंट मैटर इन क्वेश्चन विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम. ओके. और बीइंग प्रूव्ड. ओके. इवन इफ. नो, इवन नहीं है वहाँ पर, बट यूज़ किया गया है. तो बट देखिए यहाँ पर है इफ इट इज़. But if it is to contradict him by writing, his intention must, before the writing can be proved, be called to those parts which are to be used for the purpose of contradicting him. ठीक है ना. तो ये होगी स्टेटमेंट करेक्ट. देखिए यानी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है सच न्यू मटेरियल. न्यू मटेरियल के क्यों लेंगे? प्रीवियस स्टेटमेंट को रेफर कर रहे हैं तो. और लिखा हुआ है विदाउट बीइंग प्रूव्ड फॉर एनी पर्पस. ये रॉन्ग हो गया. तो इसमें ठीक कौन सा रहेगा? बी. बी इज द आंसर.
नेक्स्ट 25, ए को डिफेंडेंट इन अ केस कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अनदर को डिफेंडेंट, या फिर कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अनदर को डिफेंडेंट इफ देयर इंटरेस्ट आर आइडेंटिकल, या फिर एडवर्स टू ईच अदर। एडवर्स होंगे तभी तो क्रॉस करेगा, तो सी इसका आंसर रहेगा। ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, ये आप जो यूपी सीरीज और बिहार सीरीज देखेंगे मिल जाएगा आपको क्वेश्चन वहाँ पर ये। Next 26. In which of the following cases Supreme Court of India held that the rule of prudence requires that the evidence of an accomplice should ordinarily be corroborated by some other evidence? तो केस था फ्रांसिस स्टैनले वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर 2007. A is the answer. Next is 27. As regard question by a party to its own witness under section 154 of the Indian Evidence Act 1872, which of the following proposition expressions is correct? Option A. Two statements sought to be contradicted in addition should be drawn to the previous statement. या फिर the person who calls witness is entitled to put any question to him which might be put in cross examination by the adverse party. Option C. Corroborating a witness by questioning him on surrounding circumstances. फिर है option D. Former statement of witness may be proved to corroborate later testimony as to same fact. तो इसमें यहाँ से क्या रहेगा? बी इज द आंसर। द पर्सन हु कॉल्स अ विटनेस इज एंटाइटल्ड टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम विच माइट बी पुट इन एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 28, द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज ओनली एन एड टू इन्वेस्टिगेशन। द प्रैक्टिस इज नॉट बोर्न आउट ऑफ प्रूडेंस वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ सिद्धार्थ वशिष्ठ वर्सेज मनु शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली एंड सिटी। ए इज द आंसर। Next 16, no appeal shall lie from an order refusing leave to institute a suit against public nuisance. इस पे तो हो जाएगा, तो इसमें अपील हो सकती है। Refusing leave to institute a suit in case of breach of trust भी हो जाएगा। Returning a plaint to be presented to proper court तब भी हो जाएगी अपील। तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो डी इसका आंसर रहेगा, none of these. Next 17, presumption of law under the Indian Evidence Act are rebuttable and irrebuttable both. C is the answer. Next 18, under Indian Evidence Act relevancy is a matter of law. Logic है, law है, obviously law. B is the answer. Next 19, for conduct to be relevant under section 8 it must be previous, subsequent, previous either कोई भी हो सकता है। C is the answer, और ये सेक्शन 8 में ही मेंशन किया गया है। Next 20, explanation to section 5 Indian Evidence Act provides that section 5 shall not enable any person to give evidence which he is disentitled by civil procedure. A is the answer. Next 21, for the application of section 6 of Indian Evidence Act, facts occurred at same time same place, different time same place, or at different time different place, दोनों हो सकते हैं। C is the answer, but they must be contemporaneous. Next 22, the subject matter of doctrine of res gestae has been included under the Indian Evidence Act in section 6 only, या फिर 914 में भी है? 914 में भी है ये, तो C इसका आंसर रहेगा। Next 23, under section 32(1) Indian Evidence Act, the statement of a person who is dead to be admissible may relate to the cause of his own death. Must relate, ये must होना चाहिए, must relate to the cause of his own death, may relate to the cause of someone else death, no, तो बी इसका आंसर रहेगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये डीडी डाइंग डिक्लेरेशन की। नेक्स्ट 24, एडमिशन अंडर सेक्शन 31 may operate as estoppel. A is the answer. It is not a conclusive proof but may operate as estoppel. It is mentioned in section 31 itself. Next 25, under section 30, confession of co-accused is not admissible if confession is self-exculpatory. तब तो होगा ही नहीं, इनकल्पेटरी होना चाहिए। जो ज्वाइंट ट्रायल तब हो जाएगा। ऑल द अक्यूज्ड ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस, यस। कन्फेशन मस्ट बी प्रूव्ड बिफोर इट इज यूज्ड, यस। तो ए इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 26, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, फॉर द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी रेलेवेंट व्हाट इज नॉट एसेंशियल? बुक्स मस्ट बी रेगुलरली केप्ट, ये तो एसेंशियल है। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, यस। मस्ट हैव रेफरेंस टू द मैटर अंडर इंक्वायरी, यस। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। Next 27, section 41 of Indian Evidence Act deals with judgment in rem. B is the answer. Next 28, seals which are not judicially noticeable
कौन सी है वो? सील्स ऑफ ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, ये तो नोटिसेबल है। ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अंडर अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी है। सील्स ऑफ कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैरिटाइम जुडिक्शन, ये भी है। इसमें आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। और एक मेंशन किया गया है सेक्शन 57 एंड दिस इज क्लॉज 6 ऑफ एविडेंस एक्ट। Next 29, new section has been instituted for section 119 by the Amendment Act of 2013. Presumption as to absence of consent in certain prosecution of rape, ये तो 114A है, तो ये नहीं होगा इसका मतलब। फिर evidence of character not relevant in certain cases, no, ये गलत हो गया। Witness unable to communicate verbally, ये इसके लिए है yes, तो इसका आंसर क्या रहेगा? C is the answer. Next is 30. By Criminal Law Amendment of 2005, subclause 2 was inserted in section 154, which provides the person permitted is not entitled to rely on any part. No, ये wrong है. The person permitted is entitled to rely on any part of the evidence of such witness. Yes, B is the answer. Evidence of such witness may be rejected. No, reject नहीं कर सकते. No, इसके लिए नहीं लिखा गया. Must be corroborated, ये भी नहीं लिखा गया. Next 31, which is the category of person is mentioned in section 33 of Indian Evidence Act but not in 32. So person cannot be found, ये mention है। was become incapable of giving evidence, ये mention है दोनों में। who is kept out of the way by the adverse party, ये नहीं है 32 में। whose attendance cannot be procured, ये दोनों में है, तो C इसका आंसर हो गया। Next 32, भुवनी साहू वर्सेस एम्परर रेफर्स टू कौन सा की किस पर है ये? एविडेंशियल वैल्यू ऑफ कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड, ए इज द आंसर एंड दिस इज आल्सो ऑन अकम्प्लिस, सेक्शन 133। नेक्स्ट 17, अंडर सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रोसीडिंग्स विच आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कौन कौन से हैं? आर्बिट्रेटर्स, B is the answer. Next 18, when one fact is declared by Indian Evidence Act to be conclusive proof of another, the court on the proof of one fact shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. Conclusive proof है तो उसके ऊपर नहीं दे सकते, A is the answer. Next 19, which illustration of section 114 of Indian Evidence Act is based on the maxim omnia presumpta right et solemnitor esse acta? इसका मीनिंग क्या होता है? All acts are presumed to be rightly done, ठीक है, तो ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? ई में, जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट्स आर रेगुलरली परफॉर्म्ड, तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 20, सेक्शन 93 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू पेटेंट एम्बिग्यूटीज, ए इज द आंसर। Next 21, section 31 of Indian Evidence Act says that admissions are not conclusive proof of the matters admitted but they are operate as estoppels, C is the answer। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है और कई साल से रेगुलरली पूछा गया है एचपी सीरीज में ही। Next 22, out of the following which is not a secondary evidence, copies made from the original by mechanical process, ये secondary है, compared with the original ये भी है, oral account of the content of document which by a person who has himself seen it or read it, ये भी है, और अकाउंट ऑफ कॉपी कंपेयर विद द ओरिजिनल ये नहीं है, तो डी इसका आंसर रहेगा। ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 63 सेकेंडरी एविडेंस, और ये वहीं पर लिखा हुआ है। प्राइमरी एविडेंस कहाँ पर है? सेक्शन 62 में। नेक्स्ट 23, व्हाट इज नॉट करेक्ट फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन अंडर 32(1)? पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट मस्ट हैव डाइड, ये होना चाहिए। फिर है स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ, यस बिल्कुल ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में तो होगा तभी तो प्रूव करेंगे डीडी, अदरवाइज रिक्वायरमेंट ही क्या है फिर उसकी। फिर है इट इज नॉट नेसेसरी दैट स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, ये बिल्कुल ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी, तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 24, विच इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट? रिकॉर्ड ऑफ ट्राइब्यूनल ये है, म्युनिसिपल बोर्ड ये है, एमओए ऑफ कंपनी ये भी है, तो डी इज द आंसर। पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में कहाँ बात की गई? सेक्शन 74 ऑफ एविडेंस एक्ट में।
Next 25, a disputed handwriting can be proved by calling expert, examining a person acquainted with the handwriting of the writer. Question yes, comparison of the two admitted and disputed documents. All of the above, D is the answer. ये सेक्शन 45 हो गया, ये वाला 67 हो गया एंड ये 73 of Evidence Act. Next 26, the depositions relevant under section 33 Indian Evidence Act but is subject to the control of 158 of Evidence Act. C is the answer. Next 27, a person who has taken solemn promise of silence gives evidence in writing in open court. His evidence shall be deemed to be oral evidence. A is the answer. सेक्शन कौन सा है? 119 dumb witness के लिए. Next 28, the professional communication between an advocate and his client can be disclosed before the court with the consent of the client. Yes, ये हो जाएगा. Without the consent of the client if made in furtherance of illegal purpose, तब भी हो जाएगा. फिर without the consent of the client if the advocate comes to know that any crime fraud has been committed since the commencement of his employment, तब भी हो जाएगा. तो इसमें ऑल ऑफ द आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा है? 126 और ये वही मेंशन किए गए हैं सब. Next 29, the presumption under section 112 of Indian Evidence Act is relevant when there is dispute relating to paternity of a child. B is the answer. Maternity of a child is a fact and paternity of child is a presumption. Next 30, burden of proof under section 101 of Indian Evidence Act never shifts. A is the answer. 102 वाला shift होता है, constantly shifts. Next 31, which one of the following is not correct about expert opinion? The opinion of an expert is rarely conclusive. ये बिल्कुल ठीक है. Facts which are irrelevant become relevant when they support the opinion of expert. No, ये wrong है. ये हो सकता है. फिर opinion of expert is binding on judge always. No, binding थोड़ी होगा. Evidence of expert is suggestive piece of evidence. ये बिल्कुल ठीक है. तो C इसका आंसर हो गया. Next is 19, in relation to the expression defined in section 3 of Indian Evidence Act, which of the following statement is not correct? Effect includes any mental condition of which any person is conscious. ये ठीक है. Courts include arbitrators. No, ये wrong हो गया. An inscription on metal plate is document. ये ठीक है. Fact is said to be not proved when it is neither proved nor disproved. ये बिल्कुल ठीक है. तो गलत कौन सा हुआ इसमें? B is the answer. Section 3 interpretations में mention किए गए हैं ये सब. Next 24, proving execution of a registered will, it is necessary to call at least one witness, one attesting witness. A is the answer. का mention किया गया section 68 of Indian Evidence Act में. Next 21, secondary evidence of the content of a document is not admissible when the original is of nature as not to be easily movable. तो हो जाएगा. Lost तब भी हो जाएगा. जैसे public document तब भी हो जाएगा. The original has been found to be inadmissible. तो inadmissible है तो क्यों लेंगे फिर? नॉट एडमिसिबल हो गया. तो डी इज द आंसर. का मेंशन किए गए हैं ये सब सेक्शन 65 ऑफ एविडेंस एक्ट में. नेक्स्ट 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट? नो कन्फेशन विच इज procured बाय प्रॉमिस इज रेलेवेंट. बिल्कुल ठीक है. कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड टू पुलिस ऑफिसर वेदर ड्यूरिंग द कस्टडी और आउट ऑफ द कस्टडी इज इररेलेवेंट. बिल्कुल ठीक है. फिर कन्फेशन मेड बाय अक्यूज्ड वॉलंटरली टू एनी पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर व्हाइल ही वाज नॉट इन पुलिस कस्टडी कैन बी प्रूव्ड. ये भी बिल्कुल ठीक है. फिर कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड टू पुलिस ऑफिसर इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट इज रेलेवेंट. ये बिल्कुल गलत है. किसको दिया है? टू अ पुलिस ऑफिसर. मैजिस्ट्रेट को देंगे अगर पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में तो वो रेलेवेंट होगा. तो मतलब उल्टा हो जाएगा इसका. तो डी इसमें हो गया आंसर. डी इज नॉट करेक्ट. Next 23, a document containing a communication from a husband to his wife in hands of third person is admissible in evidence. C is the answer. Section कौन सा है? Privileged communication between husband and wife. Section 122. और केस कौन सा था इसमें बोला गया था कि admissible है वो? That is MC Varghese versus TJ Ponan. Okay. Next 24, documents in respect of which privilege has been provided under section 123 of Indian Evidence Act is an unpublished official record. B is the answer. सेक्शन कौन सा है ये? 123 बता दिया यहाँ पे. Next 25, the relationship in section 50
मीन्स बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन, तीनों होते हैं। सी इज द आंसर। 26 मिस्टेक रेफर टू प्रोवाइजो 1 टू सेक्शन 92 रेफर्स टू यूनिलेटरल या बायलेटरल। यूनिलेटरल भी है और म्यूचुअल मिस्टेक भी है। सी इज द आंसर। 27 सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू क्रिमिनल ट्रायल्स। ए इज द आंसर। किसके लिए? जनरल एक्सेप्शन में फॉल करते हैं अगर आप, तो वो प्रूव आपको करना है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ है आपके ऊपर, यही कहता है सेक्शन 105, तो ए इसका आंसर रहेगा। फिर 28 एनी पर्सन इन सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रेफर्स टू अ पार्टी टू सूट या फिर स्ट्रेंजर ए पार्टी टू सूट। ए इज द आंसर। वैसे एक बात बोलो तो यहाँ पर सूट आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बिकॉज ये जो स्पेशल नॉलेज में है अगर किसी के, तो उसके लिए है, तो क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए भी आता है वो बर्डन ऑफ प्रूफ इन स्पेशल नॉलेज। पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स लिखना चाहिए यहाँ पे। Next 29 the presumption under section 41 Indian Evidence Act is presumption of fact law. It is irrefutable presumption of law. C is the answer. Conclusive proof है ना 41 में। Next 30 the presumption under section 90 can be drawn in respect of original document, certified या uncertified copies. Original document कि वो 30 years old है तो ठीक होगा। A is the answer. 31 under section 145 Indian Evidence Act, a witness may be contradicted as to his previous statement in writing after drawing his attention to previous writing. B is the answer. Next 32 section 91 of Indian Evidence applies to only to transaction which are under law must be in writing या फिर which are reduced into the writing। दोनों के लिए है ये, must be और reduced be। जो ये तो ऑप्शनल है फिर भी हमने राइटिंग में किया है, दोनों के लिए हो गया है। सी इज द आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट 33 क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला इज रिलेटेड टू, किस पर है ये? कंडक्ट पर। सी इज द आंसर। दिस इज ऑल्सो ऑन डाइंग डिक्लेरेशन पर भी है ये केस। नेक्स्ट 34 सेक्शन 81A वाज एडेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट बाय IT Act 2000 to provide presumption as to gazettes in electronic form. D is the answer. Next 35 the Indian Evidence Act applies to an inquiry to determine a jural relation between persons. D is the answer. Next 36 which section of Indian Evidence Act is substituted for the old section by IT Act? That is section 39. B is the answer. Next 37 which of the following section of Indian Evidence Act deals with civil cases? That is section 23. D is the answer. Next 38 what is not correct regarding admission? Admission may be documentary, ठीक है। All confessions are admission but all admissions are not confession, ये बिल्कुल ठीक है। Admission relates to civil transaction only, no, ये गलत है। फिर एडमिशन में भी प्रूव्ड अगेंस्ट द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट ऑफ मेकर, ये ठीक है, तो सी इसमें रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट 39 द केस ऑफ बुद्धसेन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन परेड। ए इज द आंसर। Next 40 what is correct in reference to dying declaration? It is a weaker kind of evidence, not a strong evidence. It is substantive evidence. फिर it cannot form basis of conviction without corroboration, ये wrong है। It can basis फिर है it stands on the same footing as type of other evidence, ये से बिल्कुल ठीक है। फिर it is a verbal statement only, no it can be written, ये हो गया wrong। तो उसमें C correct है, C is the answer। dying declaration का प्रोविजन कहाँ पर? सेक्शन 32(1) ऑफ एविडेंस एक्ट। ऐसे 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्शन टू द रूल अगेंस्ट हियरसे? एडमिशन है यस, एंट्रीज इन पब्लिक रिकॉर्ड यस, स्टेटमेंट कंटेनिंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स यस। जो भी कुछ रिटर्न में होगा वो रूल अगेंस्ट हियरसे हो गया। फिर आंसर क्या रहेगा इसमें? नन ऑफ द अबव। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 42 सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट्स। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 43 सेक्शन 108 provides presumption for presumption of death. C is the answer. Next 44 a dumb witness who gives his evidence in writing in open court is called as oral evidence. B is the answer. Section कौन सा है? 119 of Evidence Act provides the same, dumb witness.
Next, 45, Section 13 of Indian Evidence Act applies to public and private rights. A is the answer. Next, 46, in case of State of Bombay versus Kathi Kalu, the Supreme Court judged the validity of Section 73 of Indian Evidence Act. B is the answer. जहाँ पर वो specimen मांगते हैं ना, specimen signature और writing और other things. Next, 47, in which case it was held that identification parades do not contravene Article 20(3) of Constitution of India, which requires that no accused shall be compelled to witness against himself. तो ये केस था प्यारेलाल वर्सेस स्टेट. A is the answer. Next, 48, by which amendment Section 113A was inserted in Indian Evidence Act? तो वो थी क्रिमिनल अमेंडमेंट 1983. जो 113B है वो आया था 1986 में. Next, 49, under Section 45 of Indian Evidence Act, the opinion of expert cannot be on question of Indian law. बाकी सब पे हो सकता है. इंडियन लॉ के लिए क्या ज़रूरत है जब जज भी इंडियन है, when जज एंड जो एडवोकेट्स हैं वो जानते हैं इंडियन लॉ. सी इज़ दी आंसर. नेक्स्ट, 50, अंडर सेक्शन 44 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, एविडेंस ऑफ जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, ओनली, कोलूजन, इनकॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट. तीनों पे हो सकता है, तो डी इसका आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्यूज थ्रू हिज फोटोग्राफ इज एडमिसिबल इन एविडेंस. ए इसका आंसर रहेगा. और इसके लिए आप एक केस देख सकते हैं. कौन सा? राम लोचन अहीर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट इज 2, सेक्शन 40 to 42 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद रेलेवेंस ऑफ जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर. सी इज द आंसर. Next is 3, under the law of evidence the term hearsay is used with reference to what? Is done, spoken या फिर written? All of these. D is the answer. Next is 4, a fact when it is neither proved nor disproved is said to be not proved. B is the answer. Next is 5, in which section of Indian Evidence Act is founded on the doctrine laid down in Pickards versus Sears? ये है एस्टोपल पर, तो सी इसका आंसर रहेगा. सेक्शन 115. नेक्स्ट इज 6, अंडर सेक्शन 110, द टर्म पोजेशन डिनोट्स एक्चुअल प्रेजेंट पोजेशन, जुडिकल पोजेशन या फिर सिंबॉलिक पोजेशन. ऑल ऑफ द अबव. डी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 7, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 अमेंडेड. क्या अमेंड हुआ था इससे? सेक्शन 154 इंडियन एविडेंस एक्ट, हॉस्टाइल विटनेस वाला सेक्शन. बी इज़ द आंसर. और ये ए, सी और जो 47A है ये आए थे IT एक्ट अमेंडमेंट 2000 से. नेक्स्ट इज 8, फ्रॉम प्रिजम्पशन एंड इन्फ्रेंस में बी ड्रॉन विच में बी अफर्मेटिव या फिर डिसअफर्मेटिव या फिर दोनों हो सकती हैं. तो दोनों हो सकती हैं. सी इसका आंसर रहेगा. और प्रिजम्पशंस कहाँ पर है? सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट में. नेक्स्ट इज 9, एस्टोपल कैन बी बाय अटेस्टेशन, रिसाइटल, इन डीड, स्टैंडिंग बाय. ऑल ऑफ दीज. डी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 10, एक्सेप्शन टू द रूल अगेंस्ट एडमिसिबिलिटी ऑफ हियरसे एविडेंस आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 6 में भी है, 32 में भी, 34 में भी. ऑल ऑफ दीज. डी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 11, presumption of survivorship is contained in section 107. B is the answer. देखिए जो लास्ट वाला पेपर था जो 2014 वाला उसमें 108 पूछा हुआ था, इस बार 107 पूछ लिया. नेक्स्ट इज 12, सेक्शन 114 in section G refers to presumption as to arising from withholding evidence. B is the answer. Next 47, necessity rule regarding the admissibility of evidence is contained in सेक्शन 32. बी इज द आंसर. डी भी यहीं पर है ना 32 में. नेक्स्ट 48, फैक्ट्स विच आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू आर रेलेवेंट इज द बेसिस ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई. ए इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है ये? 11 एविडेंस एक्ट. नेक्स्ट 49, द कंडक्ट टू बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इट मस्ट बी प्रीवियस सब्सिक्वेंट. कुछ भी हो सकता है, आइदर प्रीवियस सब्सिक्वेंट. सी इज द आंसर.
नेक्स्ट इज 50 सेक्शन 31 इंडियन एविडेंस एक्ट रेफर्स टू एस्टोपल। इसमें लिखा हुआ है कि एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे ऑपरेट एज एस्टोपल, है ना। तो बी इसका आंसर हो गया। 31 the term res gesta is equivalent to fact mentioned in section 6 evidence act. It implies things done in the course of transaction, effect in issue and surrounding circumstances, acts talking for themselves. All of the above आ जाएगा इसमें। D is the answer, section 6 है ये। 32 which section of evidence act is called as residuary section dealing with relevancy of facts? इसको बोलते हैं ये सेक्शन 11 को। और इसमें क्या आता है? प्ली ऑफ एलिबाई, है ना। ए इसका आंसर रहेगा। 33 विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट लेज डाउन रूल्स रिगार्डिंग रेलेवेंट फैक्ट व्हेन द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन 13, बी इज द आंसर। 34 when the previous commission by the accused of an offence is relevant, the previous conviction of such person is also a relevant fact. It is laid down in section 14 and explanation 2, B is the answer. 35 the maxim nemo moriturus presumptio mentri is applicable evidence act in section 32 1, A is the answer, dying declaration, है ना। 36 under which section of evidence act an opinion of expert is relevant, that is 45, D is the answer. 37 in criminal cases the good character is relevant under which section of evidence act, that is 53, C is the answer. बैड कैरेक्टर के बारे में कहा है 54 में, है ना। C इसका आंसर रहेगा। 38 hearsay evidence is generally inadmissible, however in which of the following cases it is admissible? रजिस्टर में हो जाएगा, एडमिशन कन्फेशन में हो जाएगा, डाइंग डिक्लेरेशन में हो जाएगा, all of these, D is the answer. 39 which provision of the evidence act relates to the admissibility of electronic record in evidence? तो 65 है 65B दोनों हैं ये, C इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 40 which of the following is not a public document? तो एफिडेविट है, कोर्ट जजमेंट है, अरेस्ट वारंट है, डी विल नहीं होता पब्लिक डॉक्यूमेंट, डी इसका आंसर रहेगा। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट? तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है? ये प्राइवेट है। फिर इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइवेट है, पंचनामा प्राइवेट, ये भी प्राइवेट है। प्राइवेट वक्फ डीड, वक्फ जो होती क्या होती है, वो रजिस्टर कराते हैं ना, ये डीड है, तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा, डी इज द आंसर। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट विच आर रजिस्टर्ड इन पब्लिक ऑफिसेज, वो क्या होते हैं? दे बिकम ऑल्सो पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो उस थ्योरी से ले सकते हैं इसको। नेक्स्ट 42 विच प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट रिलेट्स टू प्रिजम्पशन एज डॉक्यूमेंट 30-year-old एंशिएंट डॉक्यूमेंट? बताओ, इसको एंशिएंट डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। बी सेक्शन 90 में है ये। 90A में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5-year-old, यहाँ पर 5-year-old आता है, यहाँ पर 30-year-old आता है, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 43 सेक्शन 1012-111 of the evidence act lays down provision regarding who is to lead evidence and prove the case. These rules are called rules relating to, किसे रिलेट करते हैं ये? burden of proof से, obviously ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 44 whom the following is not a competent witness? चांस विटनेस वो है, फिर ये भी हो जाएगा, विक्टिम और ये भी है, रिलेशन विटनेस ये। अक्यूज पर्सन इन प्रोसीडिंग इन विच ही इज एन अक्यूज्ड, खुद विटनेस बन सकता है, तो एज पर सेक्शन 315 CRPC ही कैन बी ए विटनेस, खुद का विटनेस दे सकता है वो। तो ये ऑप्शन ठीक नहीं हुए, फिर 350 में लिखा ही हुआ है अक्यूज पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस, सारे कॉम्पिटेंट विटनेस हैं ये। Next 45 the Himachal Pradesh Courts Act received on 26 May 1976 the assent of governor, C is the answer. Next 21 the draft bill of Indian Evidence Act was prepared by Sir James Stephen, A is the answer. Next 22 the Indian Evidence Act does not apply to प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, इन किसी में भी अप्लाई नहीं होता, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 23 मैनी रूल्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस आर कंटेन्ड इन
CPC में भी है, CRPC में है, लिमिटेशन एक्ट में भी है, बैंक बुक एविडेंस में भी है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 24, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बी इज द आंसर। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशंस में मेंशन किया गया इसके बारे में इन इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन वाज नॉट इंसर्टेड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट बाय IT एक्ट 2000। तो जो 114A है ये नहीं था, ये तो 1983 की अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था, तो इसमें डी आंसर रहेगा। बाकी ये सब जो है IT अमेंडमेंट से आए थे। नेक्स्ट 26, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट एविडेंस डज नॉट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग। क्या ये एविडेंस है? नहीं। फिर कंडीशन ऑफ विटनेस है टाइम ऑफ गिविंग एविडेंस, ये भी नहीं है। इफेक्ट ऑफ विच जुडिशियल नोटिस इज टेकन, तो वो भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या रहेगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 27, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ है, फैक्ट है? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 28, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट द एविडेंस मे बी गिवन इन ऑल केसेस अबाउट फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट्स, दोनों के लिए हो सकता है, तो सी इसका आंसर रहेगा। Next 29, which section of Indian Evidence Act provides that admission can be proved by or on behalf of person who makes admission? That is section 21, C इसका आंसर रहेगा। एडमिशन कहाँ डिफाइन किया गया है? 17 में। Next 30, constitutionality of which section of the Indian Evidence Act was challenged in state of UP versus Devan Upadhyay for the violation of Article 14 of Constitution? That was section 27, C इसका आंसर रहेगा। Next 31, exception to the hearsay rule are provided in which section? देखिए ये है 32 में भी है और 33 तो है ही, 34 में भी है। एक सेक्शन 2012 का पेपर देखेंगे ना तो उसमें जो है hearsay एविडेंस में 34 भी दिया गया था, तो इसमें ऑप्शन तो ये बी है, बट ये भी हो सकता है। 32 और DD वाला है वो तो रहता ही है hearsay एविडेंस के अगेंस्ट। फिर रेस जिस्टाई भी है, एक्सपर्ट ओपिनियन भी है। Next 32, Section 106 Indian Evidence Act is based on the principle of res ipsa loquitur. B is the answer. इसका मीनिंग क्या होता है? Things speaks for itself. किससे कौन से केस में होता है? नेग्लिजेंस के केस में एंड स्पेशल नॉलेज वाला केस इन 106। Next 33, which section of Indian Evidence Act is based on the maxim solus populi supreme lex? Welfare of state is supreme law. सेक्शन है 123A इसका आंसर रहेगा। Next 34, where the handwriting of a teacher is in question, the opinion of principal may be relevant under which section of Indian Evidence Act? Under 47, A is the answer. Next 35, admissions are not conclusive proof of the matter admitted but they may operate as estoppels, B is the answer। और ये कहाँ मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया है सेक्शन 31 में। सो फ्रेंड्स, ये थे ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एविडेंस एक्ट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम पेपर ऑफ हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं फ्रॉम ₹20 to अनलिमिटेड। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।